आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। तुर्दी के सोनभद्र में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को कोरगी कनहर नदी किनारे महुआ पेड़ के नीचे सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी के बैनर तले समिति संयोजक रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कनहर नदी के अस्तित्व बचाने व नदी में अवैध खनन रोकने तथा इस अवैध खनन में शामिल लोगों की SIT जांच कराने की मांग को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण अनशन किया और पर्यावरण हितों में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के DM को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा को सौंपा है, जिस पर तहसीलदार ने उनकी मांग को DM तक पहुंचाए जाने का आश्वासन दिया है। पर्यावरण प्रेमियों ने सोनभद्र की नदियों में लीच की आड़ से उससे हटकर खनन और खनन नियमावली को दरकिनार कर गहराई तक खनन की नदी को किनारे लेकर चिंता जताई है। इसको लेकर के SAIT का गठन किया कर जांच की मांग उठाई है। साथ ही कहा है कि दक्षिणांचल में प्रदूषण की समस्या विचलित करने वाले हों या NGT के 2018 में दिए गए आदेश में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्देश भी दिए गए हैं। उसमें प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण की जाँच के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल लैब निर्माण कराए जाने का आदेश किया है, जिसमें अभी तक का निर्माण भी कराया गया है। ज्ञापन में सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी ने कनहर ठेमा पांगन सहित सभी नदियों में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। कनहर की नदी में जो लीच हुआ है उसकी संभावना कर पिलर लगाया जा रहा है। नियमानुसार खनन कराया जाए, उसके साथ गहराई में खनन ना हो इसकी निगरानी की जाएगी। अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ SIT जाँच कराई जाएगी और दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आपने जो ये सांकेतिक अनशन किया है और अध्यक्ष जी द्वारा और अन्य साथियों द्वारा जो ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। मैं आपका यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा दूंगा। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मैं यह आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं, 5 मांगे आपने रखी है, 5 मांगे जनहित की हैं। जिलाधिकारी महोदय इस पर विचार करेंगे। एज पर लॉ, एज पर रूल जो भी कार्रवाई संभव है की जानी आवश्यक है वो की जाएगी। मैं जिला प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी और अन्य साथियों के सहयोग से, समर्थन से हम लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांकेतिक अनशन किए हैं, क्योंकि यहाँ जब हम बैठे हैं कोरगी बालू साइड के किनारे, नदी किनारे, यहाँ जो लीज दिया गया है और चाहे कोरगी में दिया गया, उसके नीचे भी दिया हुआ, जहाँ भी कनहर नदी में लीज दिया गया है वहाँ लीज से हट के अवैध खनन हो रहा है और गहराई जितनी होनी चाहिए, जितना खनना चाहिए, जितना उनको लीज मिला है कि अब 1.25 मीटर खन सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नदी को गहरा किया गया है, जिससे नदी मरने वाली है, अधमरा कर दिया गया है। उसके फेफड़े, बालू जो है नदी के फेफड़े हैं और पानी सांस है, तो आप फेफड़े नहीं रहेंगे तो सांस लेगी कैसे। जैसा कि आप यहाँ पे आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आप कोरगी की बात कर रहे हैं, जनपद सोनभद्र में कई सारे ऐसे नदियाँ जहाँ लीज पे काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे भी व्यापक पैमाने पे खनन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है और आप देखिए कि लोग इसके लिए जागरूक भी हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सोन नदी में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर NGT में लोग गए और NGT ने इसको माना कि हाँ अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सुपरवाइज कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, ख़त्म नहीं किया है, इसलिए वो फिर से बालू खनन हो गया। लेकिन यही देखिए वहाँ भी खनन हो रहा है, सोन नदी की बर्बादी हो रही है और कनहर नदी की बर्बाद किया जा रहा है, और ये हम मनुष्य के लिए, पूरे सृष्टि के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है, देखिए एक हम पर्यावरण चिंतक के नाते ये कह सकते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए पौधे बहुत जरूरी हैं, लेकिन जिस नीति से बनाई जा रही है, जो प्रशासनिक अमला जो नीति अपना रहा है, उस नीति में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। जैसे पौधे करोड़ों लग रहे हैं, सबको मालूम है, आप बचाते कितने हैं? प्रशासन को रिपोर्ट जाता है, प्रशासन रिपोर्ट लेती है, क्या जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन नीति में परिवर्तन करना होगा कि हम जुलाई में परिवर्तन पौधा लगा रहे हैं तो हम उसका अगस्त सितंबर तक देखेंगे, पानी बरसता है, लेकिन फरवरी मार्च में हम उसको पौधा को पानी देने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, और नहीं पौधे मर जाएंगे। उससे ना हम बचा सकते ना आप सकते। नीतियों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा और जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, करोड़ों पौधे लगा दीजिए, गर्मी में सूख जाएंगे, क्योंकि साल भर के पौधे का पानी नहीं दे गर्मी में तो मर जाएगा। और दूसरी बात है कि साफ साफ कहूँ तो 20% ऐसे भी पौधे रोपे जाते हैं जो कागजों पे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे सरकार को
निगरानी करना होगा और ईमानदार अधिकारियों से इसकी जांच करानी होगी, तो आगे हम इसको पौधरोपण को और बढ़ा सकते हैं। और जंगलों हम संदेश देना चाहते हैं सभी से, जो सरकारी अमला है वो अपना जीवन के साथ साथ जो पाया है, जिसके लिए उनकी जीविका चल रही है, वो जीविका को सही ढंग से निर्वहन करे। निर्वहन नहीं कर रहा है इसलिए अवैध खनन हो रहा है। जंगल इसलिए कर रहा है कि न हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और न प्रशासनिक जो अमला है, जिनको नौकरी मिली हुई है, जिन्होंने संकल्प लिया हाथ उठा करके और कागज़ पे लिखित दिया है कि मैं अपना जो काम करने जा रहा हूँ उसको विधि विधान के अनुसार करूँगा, लेकिन विधि विधान के अनुसार नहीं कर रहा है। जब वो विधि विधान के अनुसार करेगा, उसकी आत्मा से निकलेगा कि मैं अवैध खनन नहीं करने दूंगा, जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी निभाएंगे, तो पर्यावरण का सुरक्षा। हम लोग अनशन में बैठे हैं। उद्देश्य क्या है, क्यों, मतलब आज पर्यावरण दिवस भी है? पर्यावरण दिवस भी मना रहे हैं और जितने भी नदी हैं, नदी के जो बालू हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सब नष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले समय में हम लोग बाल बच्चे का भी दिक्कत होगा इससे, इसलिए हम लोग आज अनशन पे बैठे हुए हैं। पर्यावरण बचना चाहिए, जो नदी से बालू है, बालू नहीं उठना चाहिए, जीव जंतु जो मर रहे हैं वो भी नहीं मरना चाहिए और उनके जगह भी पेड़ भी लगाना चाहिए। सरकार तो दे रही है, हर एक वर्ष वृक्षारोपण हो रही है, लेकिन वो बच नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसको मिलकर बचाने का भी काम करेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।